नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज आने वाले मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़क होने के चलते सोनैली पूर्णिया पथ के हल्धरपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज तक जाने वाली सड़क लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है। प्रखंड में कई पंचायतों के मरीज इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र आते हैं और इसी पथ से बच्चे पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय दुर्गागंज भी आते जाते हैं। इसके अलावा आम लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरते हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में है। नोटबंदी की परेशानी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खासकर मजदूरों को राहत देने के लिए सभी बैंकों के शिविर लगाकर खाते से वंचित लोगों के नए खाते खोलने के निर्देश जारी किए। नोटबंदी का सबसे अधिक असर दिहाड़ी और खेतीहर मजदूरों पर हुआ है। छोटे नोट की किल्लत से निर्माण कार्य, खेती समेत कई फर्मों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा था। नोटों की कमी से अस्थायी तौर पर इन मजदूरों से काम लेना भी बंद कर दिया गया। 2 दिनों में 16 प्रखंडों में 500 नए खाते खोले जा चुके हैं। निश्चय यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभावित कटिहार दौरे को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। निश्चय यात्रा के दौरान किसी एक पंचायत के दौरे के उनके निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ललन जी और पुलिस अधीक्षक SM जैन ने कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान DM और SP ग्रामीणों से भी मुखातिब हुए और पंचायत में विकास समेत अन्य पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी कुछ समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिनके समाधान का निर्देश दिया गया। स्कूल प्रधान इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान DM और SP ग्रामीणों से भी मुखातिब हुए और पंचायत में विकास समेत अन्य पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी कुछ समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिनके समाधान का निर्देश दिया गया। स्कूल प्रधानों की मासिक बैठक में समस्या पर कई सवाल जवाब हुए। बलरामपुर विधानसभा के माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि शिक्षकों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा, साथ ही शिक्षक किसी से भी न डरें, वो सदैव उनके साथ हैं। बैठक में आपसी समस्याओं पर चर्चा की गई। इसी सिलसिले में विधायक को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान विधायक के समक्ष प्रखंड में 38 भवनहीन विद्यालयों की समस्या भी रखी गई। साथ ही प्रखंड में 599 शिक्षकों की कमी से भी उन्हें अवगत कराया गया। ठंड पड़ने से गांव के बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री होने लगी है। हालांकि नोटबंदी का असर दूसरे कारोबार की तरह कपड़ों के कारोबार पर भी दिख रहा है। प्रखंड के सोनैली, कुमरी, चांदपुर, चौकी, कुरूम और भेलागंज जैसे बाजारों की दुकानों से लोग गर्म कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल गर्म कपड़ों की बिक्री कम हो रही है। नोटबंदी का असर कारोबार पर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही गर्म कपड़ों की बिक्री में तेजी आ जाएगी। सिमरिया गांव में कवि साहित्यकारों ने स्मृति शेष बादल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नोटबंदी के बाद किसान समय पर खाद के लिए बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण धान की फसल को नुकसान होने की आशंका है। बखरी में 4 दिवसीय बाल विज्ञान मेला लगा हुआ है, जिसमें कई जगहों के बच्चे भाग ले रहे हैं। बच्चों को ये मेला काफी पसंद आ रहा है। दानापुर की गंगा नदी में पीपा पुल नहीं बनने से लोगों की काफी परेशानी हो रही है। पुल के नहीं बनने से लोगों को डरते हुए नदी पार करना पड़ता है। नाविक भी अपनी नाव पर हद से ज्यादा सवारी बिठाकर नदी पार करते हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर लोगों में काफी खुशी है। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होना है, जिसके लिए जमीन की जांच भी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट बनने के फैसले को लोगों ने सराहते हुए कहा कि एयरपोर्ट बन जाने से उनके क्षेत्र का काफी विकास होगा। शहर की कई पंचायत कटाव से प्रभावित हैं और इसी कटाव से गांव को बचाने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से कटाव प्रभावित इलाकों में जियो बैग लगाया गया है। हालांकि निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने असंतुष्टि जताते हुए कहा कि निर्माण कार्य में काफी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे उन्हें चिंता है। दानापुर के जमसौत में पिछले कई साल पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोलर लाइट प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन आज उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि महादलित टोला होने के कारण यहां सोलर लाइट लगवाई गई थी, पर अब स्थिति कुछ और ही है। शिवसागर प्रखंड के मुरलीपुर गांव में 73 लाल कार्डधारियों के बीच 26 एकड़ 70 डी जमीन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि सीओ ने शिविर लगाकर जमीन का वितरण किया और यह मामला बहुत साल से लंबित था। तिलौथू प्रखंड में शौच मुक्त करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए डिहरी अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। लोगों को जुलूस निकलने से जानकारी मिली कि खुले में शौच से मुक्ति मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, जागरूकता में आसपास के इलाकों में भी साफ सफाई रखने की अपील की।
डिहरी थाना पुलिस ने 2 अवैध रूप से शराब की बिक्री करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे शराब पैक करने वाली मशीन भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कई साल से सक्रिय था और औरंगाबाद और आसपास के इलाकों में अपना धंधा चला रहा था। मुंगेर के बरियारपुर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक सोनू कुमार महदेवा गांव का रहने वाला था और गायत्री टेंट हाउस में काम करता था। बरियारपुर बस्ती में बालिका उच्च विद्यालय के परिसर में श्राद्ध कर्म के लिए टेंट लगाया गया था। टेंट खोलते समय करंट लगने से मौत हो गई। मुंगेर में तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी बालेश्वर मंडल और उनके बेटे टोनेश्वर मंडल को हरपुर थाना पुलिस ने आवास में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिता पुत्र की गिरफ्तारी के बाद हरपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि मारपीट के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई होटल ताज में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लोगों ने बीते दिन आरजेडी नेताओं और असामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर आरजेडी के वरीय नेता शिशिर कुमार लालू, आदर्श कुमार राजा, जफर अहमद मौजूद रहे। मुंगेर में जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद और छात्र परिषद ने भारत में नोटबंदी के मामले को लेकर शहर में कंपनी गार्डन में एक बैठक की। बैठक में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी पर देश में पैदा हुए हालात पर सबने अपनी राय दी। मुंगेर में बिहार में शराबबंदी के बाद राज्य सरकार लोगों को जागरूक कराने के लिए हर जिले में थाने में शराबबंदी को लेकर दीवारों पर लेखनी करवा रही है। दीवारों पर लेखनी में बिहार की जनता से अपील की जा रही है कि बिहार की जनता करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा बिहार, जिससे लोगों में नशा छोड़ने की जागरूकता हो। केंद्रीय सुरक्षा बल की राजगीर प्रशिक्षण केंद्र ने देश को अब तक 9000 से अधिक नवारक्षियों को देश की सुरक्षा अपने हुनर में पारंगत किया। 40वां दीक्षांत समारोह के जवानों में मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय बल के जनरल निदेशक महेंद्र पाल सिंह नेगी ने कहा कि मुझे फख्र है कि इन होनहार जवानों पर, जिन्होंने 44 हफ्ते तक धैर्यपूर्वक तप करके देश और समाज की सेवा करने की शपथ ली, उन जवानों को कप शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस बार राजगीर महोत्सव के मौके पर आयोजित महिला महोत्सव में नोटबंदी के मामले में महिलाएं और छात्राएं खुलकर सामने आई और अपनी समस्याओं को रखा। छात्राओं ने 1000 के नए नोट का बड़ा पोस्टर बनाकर मंच से नोटबंदी से देश हित और आतंकवाद पर लगी लगाम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने और पंचायत स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त करने के उद्देश्य से नूरसराय में पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि बैठक में कौशलेंद्र कुमार, सुधीर कुमार के अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज से बरौली में जिले के पूर्वी छोर का एकमात्र पशु अस्पताल इन दिनों बदहाल है। पशु अस्पताल में डॉक्टर कभी कभी आते हैं, साथ ही कोई शौचालय भी नहीं बना हुआ है। अस्पताल में नहीं पेयजल की व्यवस्था है और न ही परिजनों के ठहरने का कोई इंतजाम है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गोपालगंज में गन्ने की फसल अचानक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि गन्ने की फसल टूटकर गिर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान है। गोपालगंज जिले के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई और बताया कि उन्हें गन्ने खराब हो जाने से बहुत नुकसान हुआ है। गोपालगंज के सिसई सूबे के हालात इन दिनों बदतर हैं। जिले के बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में मोहल्ले में आज भी सड़क नहीं बनी है। सब जगह भले ही पीसीसी सड़क बन गई हो, लेकिन बरौली नगर पंचायत का वार्ड 5 आज भी लोग ईंटाकरण से वंचित हैं। कच्ची सड़क होने के चलते बरसात के दिनों में आने जाने के बाद लोगों को परेशानी होती है। दीवान के नौतन में हीरा मोड़ के पास आलू के खेत में 35 किलो का अजगर सांप निकलने से दहशत हो गई। नौतन थाना पुलिस ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन में 3 अजगर अब तक निकल चुके हैं। दीवान के दरौधा में टंकी का पूरा पानी बेकार गिर रहा है। हर जगह नल है, लेकिन उसमें नल की टोटी नहीं है। लोगों के कहने पर भी पीएचडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार पानी बहने से पानी बर्बाद हो रहा है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दीवान के बड़हरिया में घने कोहरे का कहर अभी से ही शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल के बच्चों को हो रही है। लोगों का मानना है कि अभी जो कोहरा हो रहा है वो 15 दिसंबर के बाद होता है। बच्चों को सुबह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीवान के सलेमपुर में पुलिस ने छापेमारी कर 1 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की और एक बाइक के साथ कारोबारी को पकड़कर हिरासत में लिया। पुलिस ने छापेमारी में एक तस्कर को तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा तस्कर भागने में सफल रहा। उसकी तलाश जारी है।
दरौंधा में भीखाबांध गांव में हरे राम के पुत्र सूरज राम प्रभु बनिया के पुत्र गौरव के बीच मारपीट हुई, जिसमें सूरज राम गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट में घायलों को दरौंधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कोई सुविधा नहीं है। साहिबगंज के बरहरवा ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर भारत बंद का समर्थन किया। बैठक में न केवल भारत बंद का समर्थन किया गया, बल्कि कार्यकर्ताओं ने मार्च भी निकाला। साहिबगंज के बोरियो ब्लॉक में करोड़ों की लागत से बना कला संस्कृति भवन की स्थिति खस्ताहाल है और भवन परिसर गंदगी का अंबार बना हुआ है। कला संस्कृति भवन का निर्माण आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, लेकिन उस भवन का उपयोग कूड़ा घर के रूप में किया गया। मामला प्रकाश में आने पर भवन की देखरेख की बात कही। साहिबगंज झारखंड दिसोम पार्टी आदिवासी सेगेल अभियान के जरिए एसटीटी एक्ट, संथाली भाषा, ऑल चिक्की के शिक्षक की बहाली और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आनंद मुर्मू संथाल परगना अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों के साथ बोरियो प्रखंड का भ्रमण किया। सूबे के लोगों ने रघुवर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज के कोलखा गांव में जमीन विवाद के चलते दो गुटों में मारपीट हुई। विवाद में 2 व्यक्ति घायल हो गए। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज के राधानगर के चांदशहर गांव में पोते की मौत के गम में 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। राधानगर के चांदशहर गांव में 14 साल के पोते की खबर सुनने के कुछ समय बाद सदमे के कारण 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। साहिबगंज के बोरियो ब्लॉक के मोती पहाड़ी गांव में आदिवासी सशक्तिकरण परियोजना के तहत बनाई गई पोखर, सुअर सेट, मुआ मुर्गी सेट का अवलोकन वीडियो आशीष मंडल और जई अशोक गुप्ता, ब्रज कुमार इस मौके पर मौजूद रहे। पंचायत मोकिमपुर मोतीलाल सरकार के द्वारा जानकारी दी गई कि मोकिमपुर पैक्स लिमिटेड शोभापुर में आज 10 बजे से ही गेहूं का बीज किसानों को सरकारी दर पर मिल रहा है। इसके अलावा गेहूं का बीमा भी होगा, जिसमें कम से कम 80 रुपए लगेगा। इसके साथ ही पैक्स द्वारा मोकिमपुर के किसानों को सरकारी दर पर बीज वितरण किया गया, साथ ही उनके फसल की बीमा भी की गई। साहिबगंज बोरियो बाजार पंचायत के ग्रामीणों ने बदहाल सड़कों के चलते प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पंचायत समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार सड़क समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, पर प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। साहिबगंज की बेटी कल्याणी जिले के साथ साथ पूरे राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। ये बात बोरियो विधायक सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने बोरियो प्रखंड के परिसदन में आयोजित सम्मान समारोह में कही। एनएसएस की छात्रा कल्याणी कुमारी राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार पाने के चलते उन्हें सम्मान मिला है। पिछले दिनों झारखंड नागरिक सम्मान से सम्मानित भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर रंजीत कुमार सिंह शॉल ओढ़कर उन्हें सम्मानित किया गया। श्री मरांडी ने कहा कि हमें साहिबगंज की बेटी पर गर्व है। साहिबगंज झारखंड बंदी के दिन हुए बरहेट में उपद्रव को लेकर सांसद विजय हांसदा ने पुलिस अधीक्षक पी मरुगन से बरहेट थाना में भेंट की और कहा कि प्रशासन के द्वारा उपद्रवी पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कोई निर्दोष न फंस जाए, इसका ख्याल रखा जाए। एसपी ने लोगों को आश्वस्त किया कि कोई निर्दोष नहीं फंसेगा और न ही कोई दोषी बचेगा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। बजरंग दल से जुड़ने के लिए लोगों से अपील भी की गई। युवाओं को खासकर बजरंग दल में जुड़ने के फायदे बताए गए। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाकर कई युवाओं को दल में जोड़ा है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के पाकुड़ हिरनपुर पथ के देवपुर गांव में स्थित तोड़ाई नदी पर बने करोड़ों रुपए की कुछ लागत से पुल का उद्घाटन किया गया। लिट्टीपाड़ा के विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू और जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। पीडब्ल्यूडी विभाग से 2 करोड़ 35 लाख रुपए से यह पुल बनाया गया है। पुल बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। पाकुड़ के शहरपुर गांव स्थित समाहरणालय भवन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिले में हो रहे पशु तस्करी को लेकर डीसीए मुथु कुमार को एक आवेदन सौंपा। राजमहल लोकसभा प्रभारी मुरलीधर तिवारी समेत दर्जनों शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आवेदन देकर डीसी से मांग की है कि जिले में लगातार हो रहे पशु तस्करी को रोका जाए, नहीं तो फिर शिवसेना आंदोलन करेगी। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के घाटचोरा गांव में महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने सड़क का शिलान्यास किया। घाटचोरा गांव से पोखरिया गांव तक यह सड़क बनेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से यह सड़क 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। सड़क की कुल लंबाई 11 किलोमीटर की होगी। यह सड़क बन जाने से आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को पाकुड़ जिला मुख्यालय आने से 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।
पाकुड़ जिले के महेशपुर में डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस रोमांचक टूर्नामेंट में विजेता टीम को 5,000 रुपए और उपविजेता टीम को 3,000 रुपए दिया गया। साथ ही कप देकर भी विजेता और उपविजेता पुरस्कृत किए गए। जामताड़ा के नारायणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक नहीं रहती, जिसे लेकर महिला मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जामताड़ा के कर्माटांड में गोविंदपुर साहिबगंज बरहेट स्टेट हाईवे और जिले को जोड़ने वाली 2 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास हुआ। कर्माटांड रोड के मिशन स्कूल के पास सूबे के कृषि मंत्री समेत स्थानीय विधायक रणधीर सिंह ने शिलान्यास किया। जामताड़ा के फतेहपुर में जन वितरण दुकानें बंद रहने से कार्डधारियों को परेशानी हो रही है। लोगों ने दुकानों को खुलवाने की मांग जिला प्रशासन से की। जामताड़ा के नारायणपुर में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया नारायणपुर के एटीएम महीनों से खराब हैं। इसके चलते लोग काफी परेशान हैं। नारायणपुर बाजार में मुखिया फंड से कराए जा रहे नाली सफाई एवं मरम्मती के कार्य 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष संजय पोद्दार और वार्ड परिषद नारायण पोद्दार ने जांच की। श्री पोद्दार ने संवेदक को नाली सफाई और मरम्मती को लेकर कई अहम दिशा निर्देश। रामगढ़ गोला प्रखंड के साड़म पंचायत अंतर्गत आदिम जनजाति का एकमात्र बिरहोर टोला है। बदहाल बिरहोरों के रहने के लिए बनाए गए आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। घरों में दरार पड़ चुकी है। वहीं दरवाजे और खिड़की नहीं रहने से इन बिरहोर परिवारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित ओरला पंचायत के झरना टोला गांव का इस बार झरना टोला गांव की आंकड़ों को देखें तो लगभग 40 घरों के आदिवासी परिवार रहते हैं। सड़क, बिजली और पानी से वंचित है गांव। चितरपुर प्रखंड स्थित सीसीएल रजरप्पा के आवासीय कॉलोनी खस्ताहाल हो चुकी है। किसी बड़ी घटना का खतरा लोगों को यहां परेशान कर रहा है। रांची प्रखंड के नीमचक पंचायत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पलामू के हुसैनाबाद में सीआरपीएफ ने शहीद उदय यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतिमा को बराही पंचायत के मध्य विद्यालय में सीआरपीएफ 134 बटालियन ने स्थापित किया है और श्रद्धांजलि भी दी। हैदरनगर प्रखंड के बनियाडी पंचायत में कामता प्रसाद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मानित भी किया गया। पांकी विधायक देवेंद्र सिंह ने किया पांकी प्रखंड से बालूमाथ तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास। 1 अरब 3 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। लातेहार जिले के बेतला स्थित वन विभाग का चेक नाका पिछले कई महीनों से खुला पड़ा है। साथ ही एक क्षेत्र वन क्षेत्र है और लकड़ी की तस्करी की रोकथाम के लिए नाका लगाया गया था। इस कारण वन माफिया यहां सक्रिय हो गए हैं। इस क्षेत्र से पेड़ों की कटाई बदस्तूर जारी है और वन विभाग खामोश है। लातेहार जिले के बेतला स्थित ग्रामीणों के लाभ के लिए सरकार ने हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पिछले कई साल से यह हॉस्पिटल बंद पड़ा है। अस्पताल का भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। अगर यह हॉस्पिटल चालू रहता तो यहां के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लातेहार जिले के बेताल स्थित लाखों रुपए की लागत से बने पंचायत भवन की हालत खस्ता हो चुकी है। इस भवन का उद्घाटन तक नहीं हुआ है और भवन को मरम्मत की भी अब जरूरत है। भवन में एक दिन भी ग्रामीणों ने बैठक नहीं की और यह अधिकारियों की उदासीनता से बंद पड़ा है। अगर इसे शुरू करा दिया जाता तो लोग आज भी खुले में पंचायत की बैठक नहीं। लातेहार जिले के बेतला में करोड़ों रुपए की लागत से बिजली सब स्टेशन का निर्माण शुरू किया गया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बरसों से निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी। अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कान्हाचट्टी प्रखंड के जमरी बकस्तपुरा में इन दिनों वन भूमि पर लगातार कब्जा कर घर बनाने में लगे हुए हैं लोग। भूमाफिया और वन विभाग इससे बेखबर है।
देवघर के मोहनपुर स्थित भोक्ता डीह स्कूल में इन दिनों बच्चे ठंड की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। इस स्कूल में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षकों के बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, वहीं बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देवघर के जसीडीह अंचल स्थित धरवा डीह में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक दैनिक मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। वहीं मजदूर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर के विधायक ने मोहनपुर अंचल के 3 गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं जानी। विधायक ने कहा कि यह दौरा सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाने के लिए किया गया है। देवघर के बरकुला उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक कार्यरत है और बाकी दिन शिक्षक गायब रहते हैं। यहाँ मिड डे मील भी राशि के अभाव में बंद है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मिड डे मील नहीं बनाने से अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।